Whenever that thought haunts you, just wait. Don't worry. रुको थोड़ा सा. आंख बंद करो at a particular moment and for 10 minutes घड़ी सेट करो 10 मिनट. It's not a small time. 10 मिनट तुम अपनी सांसों के साथ अंदर जाओ और बाहर आओ. And I can write you and guarantee you'll revert me back into the mail. It's a wonderful thing. That entire thought will melt away. पर 10 मिनट मिनिमम लगेगा. और तुम उसे अगर फर्दर एंजॉय करना चाहते हो तो उसको 20 मिनट कर दो, क्योंकि 10 मिनट के बाद वो थॉट तो मेल्ट हो जाएगा. यू विल फील रिलैक्स्ड. तो वो जो रिलैक्समेंट की फीलिंग पैदा हो रही, बिकॉज यू हैव डाइजेस्टेड योर एनर्जी. जैसे सेक्स का थॉट उठा तो एक एनर्जी उठी और तुमने उस एनर्जी को मेल्ट कर दिया, तो एनर्जी तुम्हारी बॉडी में रोटेट कर रही है. यू वांट टू एंजॉय इट, तो तुम अगला 20 मिनट और कर लो, 25 मिनट और कर लो. वो जो सेंट्स हैं, वो विवेकानंद है, वो क्या कर रहे हैं? ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ. सत चित आनंद, दैट इज द कॉन्सेप्ट. तो ये मैं तुम लोगों से यार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू सिटिंग इन द क्लास, कि प्लीज तुम दूसरों के लिए मत जियो यार. तुम्हें कोई कहता कि तुम्हारा शर्ट खराब लग रही है, तुम अजीब लोग. मैं अभी सुबह आगरा से निकला, तो अर्ली मैं आगरा से ही आ रहा था सीधा, तो मेरे एक भाई साहब ने कहा कि यार तुम्हारी जैकेट बड़ी गंदी है. हाँ, मैंने गंदी इसलिए क्योंकि शाम तक तुम मर जाओगे और फिर इसी में लपेट के तुमको जला देंगे. तुम्हारे लिए जिंदा है. यू आर लिविंग फॉर अदर्स. तुमको कोई कहते यू आर ब्यूटीफुल तो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें कोई कहते तुम ब्यूटीफुल नहीं लग रहे हो तुम्हें बुरा लगता है. तुम अगर गौर करो, यू आर लिविंग फॉर अदर्स. हमसे मेरा कोलीग कहता है प्लानिंग टू किक यू आउट. किक? इतना मार मारेगा ना इनको, इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी औकात भी नहीं है. किक नहीं कर सकते. ये मुझे कह सकता है कि आप यहां ना पढ़ाएं. ये कह सकते हैं कि आप यहां ना पढ़ाएं. ये मुझसे कह सकते. किक मतलब इतनी इनकी औकात नहीं. यूपी बगल में है गाजियाबाद और गुज्जर रहते हैं उधर नोएडा और गाजियाबाद में, और आधे तो मेरे दोस्त हैं. कासना वासना है, दादरी वादरी, 6.5 फीट हाइट है, 500 kg वेट है, पेड़ पकड़ के हिला रहे. मुझे पूछो क्या कर रहे हो भैया? लड़ाई वड़ाई हो रही, मजा नहीं आ रहा. और मजा ये है कि खाना अच्छा खा रहे हैं ना. खाना गुज्जर के घर में घी में पानी में घी डाल के पीते हो. पानी पी रहे का 1 चम्मच डाल दे. मेरा दोस्त है हिमांशु भाटी में, उसके घर गया तो हर चीज में घी. तो लास्ट में जब दूध आया तो दूध में भी घी डाल दी. तो मैंने कहा यू आर पुटिंग घी इन द मिल्क. हाँ बोले एनर्जी आती है. अरे तो मैंने कहा जब दोबारा डालना था तब निकाले ही गाय. ये चीजें बुरी नहीं है, ये तुम्हें परेशान इसलिए कर रही है. These things are not bad, but they are creating trouble in your life because you don't understand them. If you want to win them, अगर तुम्हें इन्हें जीतना है, वो 7 मिनट बहुत सही कहा था उस आदमी लड़के ने, बहुत सही टाइम था वो. 7 मिनट्स होता है. इट्स अ 7 मिनट प्रोसेस टू स्टॉप इट. तो वो सही है. फिर 7 के बाद 14, फिर 21, ऐसे वो बढ़ता चला जाता है. तो तुम ये करके देखो. कुछ ना करो सर, मत पढ़ो. मैं कहता हूँ मत पढ़ो, पर मेडिटेशन को मेक द पार्ट ऑफ योर लाइफ. एंड आई टेल यू विद गारंटी इन द नेक्स्ट 6 months योर लाइफ विल चेंज. व्हाटएवर यू वांट. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे क्वेश्चन किया, ये बात समझ में आ गई ना? डोंट लिव हियर. अब तुमको जब समझ में आ रहा है तो व्हाई यू आर लिविंग हियर? क्योंकि ये चीजें एक दिन छूटेगी, और अगर फोर्सफुली छूटेंगी तो बहुत दर्द देके जाएंगी. किसी बुड्ढे को देखो, जब वो किसी जवान लड़के लड़की को हाथ में हाथ डाले देखता है तो उसका चेहरा देखो तुम. माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इसी को तो बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ. तुम जैसे किसी बुजुर्ग आदमी को देखो ना 70 प्लस, और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ में या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ, तुम हाथ में ऐसे हाथ डाल या फिर कंधे पे सर रख दो. और बुड्ढे को देखो, तो पूरा चेहरा he goes back into his memory. मेमोरी तो सेव होती है, तो मेमोरी यहाँ होती है, तो फिर उसे अपना याद आने लगता.
तब वो गाली देता है, ये बर्बाद हो जाओगे तुमने नहीं किया था, नहीं नहीं हाँ। लेकिन जो व्यक्ति उस चीज को एंजॉय कर चुका और ओवरकम चुका है, वो तुम्हें कभी गाली नहीं देगा, वो तुम्हें कभी गाली दे ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं। वो हंसेगा कि चलो भगवान तुम्हें भी रास्ते पे लाए, कोई बात नहीं, बट एंजॉय, कोई बात। वो तुमसे कहेगा कोई बात, कैरी ऑन। पर सोसाइटी तुम में गिल्ट पैदा करेगी, सोसाइटी से बच के रहो, ओवरकम करो इन्हें, मेडिटेट करो, 3 जगह जाओ, जिम, लाइब्रेरी और मंदिर। इन 3 चीजों को अपना जगह बना लो until and unless you don't qualify IAS। जैसे तुम 10 घंटे 8 घंटे लाइब्रेरी में बैठो, तुम जब फेडअप हो गए लाइब्रेरी से तो तुम मंदिर चले आओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, 1 घंटा वहां बैठो, पूरे सांसों को पढ़ो, कोई बात नहीं, ये भागेगा, ये तुमसे कहेगा क्या बेवकूफी जैसी बातें कर लो, कर कभी कभी बेवकूफी भी कर लो यार जिंदगी में। सिगरेट अगर पीना समझदारी है तो ध्यान करना बेवकूफी कैसे हो सकता है? तो 1 घंटा मंदिर में बैठ जाओ और कम से कम 1 घंटे जिम में बैठ जाओ, जिम जरूर जाया करो, नहीं तो तुम्हारे शरीर में 3 चीजें इकट्ठा होने लगेंगी, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और शुगर। They come out only through your sweat. Whatever you eat, 70% comes out from your excreta. Only 70. 30% is left in your body. इसलिए सारे धर्म कहते हैं कि पसीने की रोटी खानी चाहिए। तो पसीने की रोटी का मतलब ही ये है कि when you sweat, तो these 3 things come out. Uric acid, cholesterol and sugar. And these 3 things are the base for all the big diseases. अब तुम सोचो कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गई, तो ये जहर ही तो है। तो जो जहर वाले सेल्स बढ़ने लगेंगे, ये उनको प्रमोट करेंगे, जहर को जहर देने लगेगा, कैंसर हो जाएगा। जहर जो है वो जहर को जहर देने लगेगा, वो कैंसर में टर्न हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी ये तीनों चीजें निकल रही हैं और पावरफुल सेल्स स्ट्रांग है, पावरफुल फ्लूइड स्ट्रांग है, तो वो कमजोर सेल्स को खा जाएंगे, तुम स्वस्थ रहोगे। तो ये था मेरा पूरा मोटिव। अब एक तो मैंने तुमसे ये कहा, द क्वेश्चन विच आई आस्क्ड यू कि द ड्रॉबैक्स ऑफ 4 मुगल रूलर्स, लेटर मुगल्स। अब दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2nd पेज ऑफ एनसीईआरटी। पहला रूलर, हु इज द फर्स्ट रूलर? बहादुर शाह वन। हु इज द सेकंड रूलर? जहांगीर शाह। हु इज द थर्ड रूलर? फर्रुखसियार। Who is the 4th ruler? Muhammad Shah Rangila. They are the 4 rulers. ठीक? एनसीईआरटी पढ़ी विपिन चंद्रा की? किसने पढ़ी? What amount was left in a treasury when Aurangzeb died in 1707? ये 2nd पेज का क्वेश्चन है। What amount was left in the treasury when Aurangzeb died in 1707? 13 करोड़। 13 करोड़ रुपए बचे थे when Aurangzeb died in 1707. But when Aurangzeb died, what was his background? Political and financial crisis. This was his background. Bahadur Shah one. मराठा रिवोल्ट, जाट रिवोल्ट, सिख रिवोल्ट, सतनामी रिवोल्ट, चारों तरफ रिवोल्ट चल रहा था और फाइनेंशियल क्राइसिस। अब क्या करना था इसको? He has to satisfy all the rebels. He started distributing money and land and jagirs, and he distributed to such a level that finally nothing was left in the treasury. So he is the man who created financial bankruptcy in Mughal Empire. This was his drawback. He is called as Shah Bekhabar. ये इसकी टाइटल थी शाह बेखबर. Is called as Shah Bekhabar. This was the drawback of Bahadur Shah one, financial bankruptcy in Mughal Empire. Now state is bankrupt, so you cannot run it. So what was his background? Jahangir Shah, financial bankruptcy. Financial bankruptcy. अब आप राज्य तो चला नहीं सकते, पैसा है नहीं. So the person who will help you, will dictate you. So his drawback was emergence of kingmakers. यहीं पे तुम्हें पहली बार किंग मेकर मिलेगा, जहांगीर शाह का किंग मेकर जुल्फिकार अली खान. लेकिन जब एक नोबल, अब मान लो there are 10 nobles in a court, out of 10 1 is dictating the king, 9 will be disappointed. So what is his background? Role of kingmakers, but other nobles are disappointed. They started conspiring. They started instigating the king.
When they started instigating the king, he starts taking action against the kingmaker. Farrukh Siyar takes the action against Sayyid brothers. They killed Farrukh Siyar. So kingmakers became superpower. They are the superpower. Killing of the emperor. Now when kingmaker is a superpower, the other nobles are angry. वो तो बहुत गुस्से में है कि तुम हमारा सुन रहे हो. तो what is his drawback? Kingmakers are superpower. राजा तो कुछ है ही नहीं. Kingmakers. This is his background. मोहम्मद शाह रंगीला. तो एक तो kingmakers are superpower. Second, he is not listening to anyone. मोहम्मद शाह रंगीला. So you will see physical breakup of Mughal Empire. The first one to move out was Nizamul Mulk 1784, the establishment of Hyderabad state. तो इसका ड्रॉबैक क्या है? फाइनेंशियल बैंकरप्सी. जहांगीर शाह, emergence of kingmakers. Farrukh Siyar, kingmakers are superpower. मोहम्मद शाह रंगीला, physical breakup of Mughal Empire. ऐसे पढ़ो ना यार. तुम खुद सोच के देखो, सोच कर कि अगर तुम मारुति नहीं चला सकते 800 तो ट्रक कैसे चलाओगे यार? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि एनसीईआरटी पे कमांड डेवलप करो. सेकंड पेज का क्वेश्चन था ये. दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ द सेकंड पेज. और ये हो सिर्फ इसलिए रहा है क्योंकि तुम सब पे ध्यान दे रहे हो. तुम अगर 50% कंसंट्रेट हो जाओ, तुम्हारा परसेंटेज मुझसे हाई है, मैं मानता हूं, और तुम्हारी कंसंट्रेशन लेवल माइनस में है इन कंपैरिजन टू मी. बस इसीलिए तुम्हें 96% लाने के बाद भी मुझसे पढ़ना पड़ रहा है. बिकॉज योर कंसंट्रेशन लेवल इज इन माइनस. इसलिए मैंने तुमसे पिछले 12 क्लासों में कहा कि मेडिटेशन करो यार. ये बाहर जो चपरासी है, इसका दिमाग अगर खराब है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम राजा हो. अगर तुम ऐसे हो गए, ये कौन लोग हैं? ये चपरासी लोग थे. राजा इज अ मेंटलिटी, इट्स अ साइकोलॉजी. उसके पास पैसा ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. बाबर के पास नहीं है. काबुल की स्टोरी पढ़ो, उसकी जीवनी जरूर पढ़ना. तुझे बाबरी बायोग्राफी, उसकी ऑटोबायोग्राफी. सर आपको इतना मजा आएगा ना उस आदमी को पढ़कर. ही इज बेगिंग इन अफगानिस्तान. खाने के लिए भीख मांग रहा है वो कि खाना दे दो मुझे. बट ही सेज टू गियास बेग, ही वाज अ बुचर इन काबुल, कि अगर तुम मुझे खाना खिला दोगे तो एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें राजा बना दूंगा. तो वो हंसने लगा कि खुद तो भीख मांग रहे हो, मुझे राजा बनाओगे. तो बुजुर्ग लोगों की एक्सपीरियंस हाई होती है. एंड वॉट एवर यू आर, दैट इज रिटन ऑन योर फेस. क्योंकि जो भी यहां चलता है वो यहां एक्सप्रेस होता है. इसलिए स्किन बड़ी फेयर हो, भले ही फेयर हो, लेकिन जेल में जो आदमी होगा उसकी एक्सप्रेशन अलग होगा. स्किन भले ही फेयर हो, पर हॉस्पिटल में जो आदमी होगा उसका एक्सप्रेशन अलग होगा. स्किन भले फेयर हो, पर बियर बार में जो आदमी होगा उसका एक्सप्रेशन अलग होगा. फेयरनेस इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ हैप्पीनेस. तो बहुत फेयर आदमी है, बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन है, गोरा है, लेकिन अगर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिटेड है लास्ट फेज कैंसर में, तो तुम उसे देखना नहीं चाहोगे. इसलिए जो एब्सेंट माइंड है ना उसको फेयर होना है, और जो एनलाइटेड माइंड है उसको ताकतवर होना है. क्योंकि ये जो चमक यहां पर है, दैट इज बिकॉज ऑफ पावर. यहां चमक नहीं है क्योंकि यहां पावर नहीं है. तो तुम्हें फिजिक्स पढ़ाई गई थी कि तुम्हें समझो पावर एनर्जी दोनों में डिफरेंस क्या है, और फोर्स. तीनों अलग अलग चीजें हैं, पावर, एनर्जी एंड फोर्स. पर अगर तुम वो समझ नहीं पाए, एनर्जी पैदा करो मेडिटेशन से. क्रिएट एनर्जी बाय मेडिटेशन. ये सारी फीलिंग तुम्हारे अंदर आती होंगी. सर आने तो कोई बात नहीं, तुम क्यों भाग रहे हो उनसे? ये वो चीजें हैं जो तुम्हें कमरे में बैठ के पढ़ने नहीं दे रही. बिकॉज यू आर यंग, यू आर हैविंग गुड फूड, और दिमाग तुम्हारा स्टेबल नहीं हो पा रहा है. और चूंकि ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, ये सबसे बड़ा रीजन है
कि तुम्हें ये बात, तुमने ये एंगल सोचा ही नहीं कभी कि यार दिस कैन ऑल्सो बी अ रीजन। तो फिर तुम्हें लगा कि यार, तो एनर्जी क्रिएट करो मेडिटेशन से, फिर उसको पावर में कन्वर्ट करो। पावर में क्या कन्वर्ट होगी? एनर्जी। पावर में कन्वर्ट करो, देखो कितना फोर्स आ जाता है तुम्हारे अंदर। तुम जो भी बोलोगे लोग सुनेंगे। अब एक रिक्शा वाला क्या है, उसके पास एनर्जी नहीं है, तो अगर वो बोले ध्यान पे तो लोग बहुत पीटेंगे उसको, क्योंकि उसके वर्ड में एक डेड बॉडी, मान लो एक मेल डेड बॉडी है, उसका तुमने सीमेन निकाला और किसी वुमन के वूम में डाल दिया, बच्चा पैदा होगा? नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो व्हेन यू स्पीक विदाउट एनर्जी, तो तुम एक काम करो, मेडिटेशन से एनर्जी पैदा करो, मेडिटेशन से, फिर उस एनर्जी को पावर में कन्वर्ट करो, फिर फोर्स तुम्हारे अंदर अपने आप आएगी, तुम खुद ही चमकोगे। कैसे? वियतनाम हेडिंग डाल लो, समझ लेते, पढ़ लेते हो।